अब ये बताओ कि मोस्टली जो न्यूरॉन है, ये इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं कि मोस्टली आपकी बॉडी में जो साइनेप्सेस हैं वो इसी टाइप के हैं। जबकि पहले वाले की स्पीड बहुत ज्यादा थी, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, केमिकल का यूज भी नहीं करना पड़ता, फिर भी ये वाले साइनेप्स बॉडी में ज्यादा होते हैं। डू यू फाइंड एनी लॉजिक कि क्यों ज्यादा होते होंगे? क्या पॉसिबिलिटी है, या क्यों ये बनाया? जब पहले वाला बैटर अपने पास है तो ये क्यों चाहिए? तुमने देखा है घर में अगर किसी का छोटा बच्चा होता, अभी लॉन्च हुआ होता थोड़े दिन पहले, जब वो चलना सीखता है, पहले तो ऐसे वो ऐसे घुटनों पे चलता रहता है, फिर थोड़ा दौड़ने भागने लग जाता है। विद इन अ ईयर अगर एक छोटा बच्चा है तो उसका जो बेड होता है वहां पे ऐसे पिलो लगा के बंकर सा बना के रखते हैं। क्यों बना के रखते हैं? या कुछ चीजें ऐसी होती, शार्प ऑब्जेक्ट है, वो उसको थोड़ा उसकी रीच से बाहर रखते हैं। क्यों रखते हैं? जो हाथ पड़ेगा वो मुंह में डाल लेगा, जहां जगह मिलेगी वहां से नीचे कूद जाएगा, कोई मतलब नहीं है, यही होता है। पर जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो तो उस केस में वो बंकर हटा देते हैं, चीजें बोल देते हैं कि इसको टच मत करना, इससे लग जाएगी, तो आप नहीं करते हो। ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस है? था तो वो भी वही और बड़ा भी वही हो रहा है, तो क्या डिफरेंस है? यार दिमाग तो पहले भी था, बिना दिमाग के थोड़ी इंस्टॉल थोड़ी करा है बाद में दिमाग। दिमाग पहले भी था, अभी भी है, या थोड़े बाद में 2 साल बाद भी दिमाग तो दिमाग ही रहता है। क्या एबिलिटी क्या आ जाती है? द एबिलिटी इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। उसे पता है कि क्या नहीं करना चाहिए। बैट से 10-15 बार गिर चुका है, सर फूट चुका है, उसे पता है यहां से गिरेगा तो लग जाएगी, तो वो नहीं, खुद ही नहीं जाता उसके पास में। ठीक है, ऐसे चाकू से ऐसे करेगा, इंडिकेटर बंद हो जाएगा, नहीं करेगा फिर वो ऐसा। तो उस केस में क्या है कि उसे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इधर के केस में क्या होता है, पहले वाले में ऐसा हुआ। अब वो एग्जांपल दोबारा समझते हैं, वापस एक बार आएगा। मैंने दिया था लास्ट वाला एग्जांपल पहले आपको, नहीं दिया? तो लास्ट वाला एग्जांपल सुने, कहानी सुनो छोटी सी। आप कहीं गए, सुना दिया होगा पहले, नहीं दिया? तो उस केस में क्या था कि आप कहीं गए जहां पे बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहन के बैठे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक तस्वीर रखी, उसमें माला लगी हुई है, सामने एक लाश रखी हुई है, सब वहां बैठे हुए हैं। समझ गए मतलब क्या है? वो शोक सभा चल रही है, आप बैठे हुए वहां पे जाके, तो आप भी बैठ गए। आप जानते नहीं जानते पता नहीं, पर आप जाके बैठ गए, सब गए तो जाके बैठ गए। लोग बैठे हैं, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब आपके हाथ में फोन है। अब आपके वो दोस्त जो बार बार मिलता रहता है, थप्पड़ मार जाता है, कभी गाली दे जाता है, वो दोस्त नहीं मिलता रहता अपने को बार बार, उसने अब आपको एक जोक भेज दिया, और जोक वो लिटरली फनी। अब आपने जोक पढ़ा, आपको हंसी आई, अंदर से तो हंसी फील होना कि लाइक यू फील लाइक लाफ्टर, पर आप वहां पे उस फीलिंग को एग्जीक्यूट करोगे या नहीं करोगे, आप हंसोगे या नहीं करोगे, ये डिसीजन तो आपका है ना। अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप हंसोगे, नहीं हंसे तो ठीक है, हंसोगे तो वहां पे भी 2 लाशें मिलेंगी। क्या बोला तूने? सोचोगे ना करने से पहले एक बार को कि हमें यहां क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, होगा ऐसा? तो आपके मन में जो भी विचार आया, आपने उसको एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार, तो फिर आयता फैल जाता है ना, दिक्कत हो जाती है। दीज आर वॉलेंट्री, दीज सुनो, वो जेन्युइन क्वेश्चन है उसका। वैसे दीज आर वॉलेंट्री थिंग्स, पर कभी कभी आपका इमोशन इतना डोमिनेंट हो जाता है कि आप वॉलेंट्री कंट्रोल छोड़ देते हो। जैसे अभी मतलब इनका कॉन्फिडेंस था, उठे गए, एसी बंद किया और आ गए। That was a burst of emotion कि हमें ऐसा करना चाहिए। अब उसको करने को सेंस नहीं था ना कि इन्होंने ऐसा किया। ये फिनोमेना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये जैसे अप्लाई होगा वैसे ही खत्म हो जाएगा। बट ये हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब होता थोड़ा सा भी ऐसा एकदम से ना प्रोसेस उसका, तो वो जबरदस्ती उठी, वहां गई, एसी बंद किया, क्यों मेहनत करी? चलना तो वो फिर भी है, तो मेहनत बचती। और उस केस में क्या हुआ कि नहीं बची। कई बार आप ऐसा होता है कि यू फील लाइक वेरी इमोशनल है, बहुत गुस्सा आ रहा है, हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, किसी को मार पीट देते हैं, कभी कभी लोग रो देते हैं गुस्से में। लाश वाले केस में आप हंस सकते हो, पर फिर भी जनरली सोचो, कभी कभी ऐसा होता है कि इमोशन का एक्सप्रेशन हो जाता है, बट नॉर्मली एक्सप्रेस करने से पहले तो सोचोगे ना कि क्या करना है। एमबीबीएस में जाओगे, एग्जाम का फाइनल वाइवा चल रहा है, आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर बैठा है, उसकी शक्ल आपको ऐसे कद्दू जैसी दिख रही है, बैठा है, पर आपको पता है अगर आपने कुछ कर दिया वो फेल कर जाएगा, और अगर उसने फेल कर दिया तो पूरा साल आपको रिपीट करना पड़ेगा। देयर इज नो मर्सी, देयर इज नो प्रोटोकॉल कि आपको कैरी ओवर मिल जाए। अगर आप फेल हो गए, देखो 50% पासिंग मार्क्स है, 50% इन थ्योरी एंड सेपरेटली 50% इन एवरी प्रैक्टिकल आपके आने चाहिए। अगर नहीं आए, 1 नंबर भी कम है, आधा नंबर भी कम है, तो भी आप फेल हो, आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। ये सिंपल रूल है। तो फिर आप उस केस में आपको कितनी भी हंसी आए, उसके चेहरे पे आप नहीं हंसोगे, क्योंकि आपको पता है हंसोगे तो क्या हो सकता है। तो उस केस में डिसीजन ले रहे हो ना। अब यहां पे एक चीज सोचो, आपने कल न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि ट्रांसमीटर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के थे? एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। अब आपके मन में कोई भी विचार आ सकता है, कोई भी फीलिंग, कोई भी थॉट जो आपके मन में आ रही है, दीज आर द रिजल्ट ऑफ द न्यूरल एक्टिविटी। आपका ऑर्गेनिकली कुछ नहीं है, बेसिकली हर चीज आपकी बॉडी में सर्किट यानी कि न्यूरॉन से कंट्रोल होती है। जो फील आप कर रहे हो,
हम पढ़ेंगे ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, जहां पे फीलिंग जनरेट होती है। तो एवरीथिंग इज जनरेटेड बाय न्यूरल टिश्यूज। तो अब पहले वाले केस में क्या था कि अगर कोई भी इंपल्स यहां से आया तो वो डायरेक्टली आगे पास ऑन हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है तो बीच में इसको बढ़ाना है, रोकना है, किसी के हाथ में नहीं है। जो इंफॉर्मेशन यहां से आएगी वो आगे यहां चली जाएगी। जैसे सिंपल सा फिनोमेना आप समझो, लाइट रे अगर आपकी बॉडी पे आई, स्टिमुलस आपको मिला, तो आपके ब्रेन में प्रोसेस होगा और यू विल सी इमेज, होगा ना ऐसा। उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे फिल्टर हमको नहीं चाहिए कि लाइट रे आए तो हम उसको देखना चाहते कि नहीं देखना चाहते, ये फिल्टर नहीं है आपके पास में। जो इमेज आप, जो मतलब सिग्नल आपके पास आ रहा है, आप उसको देखोगे ही देखोगे। अगर आपके पास आवाज आ रही है, सिस्टम ठीक है, तो आपको सुनाई देगी। ये हमारी बॉडी के ऑब्वियस फिनोमेना है। तो इसलिए ये सिनेप्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, क्योंकि यहाँ पे सोचना नहीं है। बट इन जनरल बॉडी में सारे एक्शन कंट्रोल्ड वे में होते हैं। अगर आपके पास में यहाँ पे इनिबिटरी केमिकल रिलीज हुआ तो वो होने वाले फंक्शन को रोक देगा, अगर एक्साइटेटरी रिलीज हुआ तो वो होने वाले फंक्शन को और बढ़ा देगा। तो यहां पर इस तरीके से है कि आपके पास कंट्रोल है, हमें एग्जीक्यूशन करना है या नहीं करना है। तो सच काइंड ऑफ सिनेप्स अलाउ द एग्जीक्यूशन पार्ट, द चॉइस ऑफ एग्जीक्यूशन पार्ट, कि आप एक्शन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, बॉडी में फिनोमेना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसको कंट्रोल करने का ऑप्शन है। क्योंकि केमिकल रिलीज होगा, द फंक्शन होगा फर्स्ट थिंग। केमिकल कौन सा रिलीज होगा उस पर डिपेंड करेगा फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसलिए ये आपको ऑप्शन देता है। तो मोस्ट ऑफ द बॉडी में जो सिनेप्स है वो इसी टाइप के होते हैं।